through the prism get separated into 7 constituent colors. We all know that is known as VIBGYOR. So VIBGYOR means containing spectrum of 7 colors: violet, indigo, blue, green, येलो, ऑरेंज एंड रेड. हम सभी जानते हैं कि जब व्हाइट लाइट पास होती है तो एक 7 रंगों में ये ब्रेकडाउन हो जाती है. एक एंड रेड का होता है, दूसरा एंड वायलेट का होता है, इसे हम विबग्योर कहते हैं. अब अगर हम इसको एनालाइज करें तो हम ये पाएंगे इसके एक एंड पे रेड है और दूसरे एंड पे वायलेट है. वायलेट ये जो लाइट है ये फोटॉन से मिलकर बनी हुई है. ठीक है. और फोटॉन, हर कलर के फोटॉन के अलग अलग एनर्जी होती है. जैसे वायलेट के फोटॉन की एनर्जी अधिक होती है और रेड के फोटॉन की एनर्जी अधिक होती है. यानी विबग्योर में आने वाले सभी कलर्स की फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और एनर्जी अलग अलग होती है. रेड की एनर्जी कम होती है, वायलेट की अधिक होती है. और इस साइड से इस साइड तक जैसे हम मूव करते हैं, एज वी प्रोसीड, एज वी गो फ्रॉम रेड टू द वायलेट एंड, द एनर्जी गोज ऑन इंक्रीजिंग. तो वायलेट की एक बार और मैं बोल रहा हूँ, द एनर्जी ऑफ वायलेट कलर इज हाइयर इन कंपेरिजन टू दैट ऑफ रेड. ठीक है. आगे हम इसको और डिस्कस करेंगे. नाउ अगर हम इसको दूसरी तरीके से, दिस इज व्हाइट लाइट, सबसे ऊपर का पोर्शन रेड है और नीचे का पोर्शन वायलेट है. इसकी एनर्जी अगेन बोल रहा हूँ सबसे अधिक होती है और इसकी सबसे कम होती है. अब इसको मैंने दूसरे का, दिस इज वायलेट विच कैन बी ट्रीटेड बोथ एज ए वेव एज वेल एज दी photons consisting of photons, that is the particle nature. अब इसमें जो ये एनर्जी पैकेट्स होते हैं, इसमें जिसे हम क्वांटा या फोटॉन कहते हैं, उनकी एनर्जी अलग अलग होती है. जैसे ये वायलेट है, यहाँ पे एनर्जी अधिक होगी, इस पॉइंट पे कम होगी, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक घटेगी एनर्जी और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये बढ़ेगी. इस एनर्जी को हम अगर ये देखें, इसका एक एक्सप्रेशन है. फोटॉन, एक फोटॉन की एनर्जी किस तरह होती है. ये लाइट है, लाइट के फोटॉन की एनर्जी E है, इज गिवन बाय Hs इज इक्वल टू Hc अपॉन लैम्डा. दैट इज द एनर्जी ऑफ एनी फोटॉन इज गिवन बाय E इज इक्वल टू Hf इज इक्वल टू Hc अपॉन लैम्डा. F को कभी कभी हम म्यू से डिनोट करते हैं. नाउ पहला टर्म देखें, एनर्जी इज इक्वल टू Hf. अगर एनर्जी हाइयर है तो H तो कांस्टेंट है, इसलिए फ्रीक्वेंसी भी हाइयर होगी. यानी फ्रीक्वेंसी हाइयर है तो हाइयर. तो ऑब्वियस सी बात है, वायलेट की फ्रीक्वेंसी, वायलेट कलर की रेस या फोटॉन की फ्रीक्वेंसी जो होगी वो अधिक होगी, तो उसकी एनर्जी भी अधिक होती है. तो फ्रीक्वेंसी, हम कहने का मतलब है इस पॉइंट की एनर्जी अधिक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि वायलेट की फ्रीक्वेंसी अधिक है. और रेड की फ्रीक्वेंसी कम होगी क्योंकि एनर्जी कम है. इस तरह से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम जैसे प्रोसीड करते हैं तो इसकी एनर्जी घटती रहती है, तो फ्रीक्वेंसी भी घटती रहती है. तो रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी और वायलेट एंड की लाइट की फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होगी. इस पॉइंट की फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होगी, इस पॉइंट की फ्रीक्वेंसी, इस लाइट की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी. ठीक है. तो हम लाइट रेज में ये कह सकते हैं कि एज वी मूव फ्रॉम रेड टू वायलेट द फ्रीक्वेंसी गोज ऑन इंक्रीजिंग. ठीक है. तो रेड से वायलेट की तरफ मुड़ते हैं, तो जाते हैं, तो हमको फ्रीक्वेंसी अधिक होती है. देयर इज अनदर एक्सप्रेशन. दिस फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय C upon lambda, where C stands for velocity of light and lambda stands for wavelength. H constant है, Planck's constant. C की भी कुछ वैल्यू है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन as far as vacuum is concerned.
तो एच सी तो दोनों कांस्टेंट है, तो लैम्डा है। अगर एनर्जी अधिक है तो ऑब्वियस सी बात है कि लैम्डा कम होगा, लैम्डा अगर अधिक है तो एनर्जी कम होगी। तो जिस पॉइंट पे एनर्जी अधिक होगी उस पॉइंट पे लैम्डा कम होगा। इसका मतलब ये जो वायलेट एंड है इसका वेवलेंथ जो होगा वो कम होगी और रेड की वेवलेंथ अधिक होगी। यानी रेड पोर्शन की जो वेवलेंथ है वो अधिक होगी और ये कम होगी। तो हम कह सकते हैं एज वी मूव फ्रॉम रेड एंड टू द वायलेट एंड द wavelength goes on decreasing. That is, the wavelength of the red light is maximum and to that of violet end it is minimum. In nutshell, we can say in a white light spectrum, as we move from red end to violet end, the energy goes on decreasing. The energy is maximum for the violet light and energy is minimum for the red light. तो एनर्जी रेड लाइट की मिनिमम होगी और एनर्जी वायलेट लाइट की मैक्सिमम होगी। फ्रीक्वेंसी रेड लाइट की मिनिमम होगी और वायलेट एंड की मैक्सिमम होगी। वेवलेंथ रेड एंड की मैक्सिमम होगी एंड वायलेट एंड की मिनिमम। इस तरह से ये 7 कलर्स में जो डिवाइड होता है तो इसमें एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसको मैंने फिर दिखाया है, दिस इज हायर एनर्जी, हायर फ्रीक्वेंसी, लोअर वेवलेंथ, करेक्ट। यानी जो वायलेट लाइट है उसकी एनर्जी अधिक होगी, उसके फोटॉन की एनर्जी अधिक होगी, फ्रीक्वेंसी भी अधिक होगी क्योंकि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी एनर्जी इज हायर मीन्स फ्रीक्वेंसी इज हायर। ऑन द अदर हैंड कि इसकी वेवलेंथ डाउन होगी क्योंकि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा, एच और सी कांस्टेंट है। तो वायलेट लाइट हैज हायर एनर्जी, हायर फ्रीक्वेंसी एंड लोअर वेवलेंथ। ऑन द अदर हैंड रेड एंड इसकी एनर्जी लो होगी तो इसके फोटॉन की एनर्जी लो है। इसका मतलब यह है कि लोअर फ्रीक्वेंसी है और हायर वेवलेंथ है। तो एज वी मूव फ्रॉम रेड जोन to